हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस शांत और पवित्र रात में हम विनम्र हृदय के साथ आपके सिंहासन के सामने आते हैं। हम अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र नाम में आपकी आराधना करते हैं। हे प्रभु, आप ही हमारे सृष्टिकर्ता हैं, आप ही हमारे पालनहार हैं, आप ही हमारे जीवन का आधार हैं। आज का पूरा दिन आपकी दया और कृपा से बीता है, इसलिए सबसे पहले हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, जब आज सुबह हमारी आंखें खुली तब आपकी कृपा हमारे साथ थी। जब हम अपने कार्यों में लगे तब आपका हाथ हमारे ऊपर था। जब हम रास्तों पर चले, जब हमने लोगों से मुलाकात की, जब हमने भोजन किया, जब हमने काम किया, तब भी आपकी उपस्थिति हमारे जीवन में बनी रही। यदि हम किसी संकट से बचे, यदि हम किसी दुर्घटना से सुरक्षित रहे, यदि हम किसी परेशानी के बीच भी खड़े रह सके, तो ये केवल आपकी अनंत दया का परिणाम है। इसलिए इस रात हम पूरे मन से कहते हैं कि धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पिता, धन्यवाद हमारे उद्धारकर्ता। हे प्रेमी पिता, हम स्वीकार करते हैं कि हम कमजोर मनुष्य हैं। दिन भर में हमने कई बार ऐसे विचार किए होंगे जो आपको प्रसन्न नहीं करते। कई बार हमारे शब्दों में कठोरता रही होगी। कई बार हमने वह नहीं किया जो हमें करना चाहिए था। प्रभु, हम अपने सभी पापों, भूलों और कमियों को आपके चरणों में रखते हैं। कृपया हमें क्षमा करें। अपने बहुमूल्य लहू से हमें शुद्ध करें, हमारे हृदय को नया बनाए, हमारे मन को पवित्र बनाए, हमारी आत्मा को आपके प्रेम और सत्य से भर दीजिए। हे प्रभु यीशु, आज रात हम अपने जीवन के हर बो के चरणों में रख देते हैं। जो चिंताएं हमें परेशान कर रही हैं, जो समस्याएं हमें थका रही हैं, जो प्रश्न हमारे मन में हैं, वे सब आपके सामने खुले हुए हैं। हमें किसी बात को आपसे छिपाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सब कुछ जानते हैं। प्रभु, हमारे हृदय के छिपे हुए दर्द को भी आप जानते हैं। उन आंसुओं को भी आप देखते हैं जिन्हें दुनिया नहीं देखती। उन संघर्षों को भी आप समझते हैं जिन्हें हम किसी से कह नहीं पाते। इसलिए हम अपने सभी दुख, भय, तनाव और चिंताएं आपके हाथों में सौंप देते हैं। हे पिता परमेश्वर, जहां हमारे जीवन में निराशा है, वहां आशा का प्रकाश चमकाइए। जहां अंधकार है, वहां अपना उजियाला भेजिए। जहां कमजोरी है, अपनी सामर्थ्य भर दीजिए। जहां टूट है, वहां चंगाई प्रदान कीजिए। जहां भ्रम है, वहां मार्गदर्शन दीजिए। जहां असफलता है, वहां विजय दीजिए। प्रभु, हम अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे माता पिता पर अपनी कृपा बरसाए। यदि वे वृद्ध हैं, तो उन्हें स्वास्थ्य और सामर्थ्य दीजिए। यदि वे किसी चिंता में हैं, तो उन्हें आपकी शांति प्राप्त हो। हमारे जीवन साथी पर अपनी आशीष बनाए रखिए। हमारे बच्चों को आपकी सुरक्षा में रखिए। उन्हें बुरी संगति और गलत मार्ग से बचाए। उन्हें बुद्धि, जान और आपके भय में बढ़ाए। हमारे भाई बहनों और सभी प्रियजनों को अपने प्रेम से ढक लीजिए। हे प्रभु, हमारे घर को अपनी उपस्थिति से भर दीजिए। हमारे घर में शांति बनी रहे, हमारे घर में प्रेम बना रहे, हमारे घर में एकता बनी रहे। यदि परिवार के सदस्यों के बीच कोई कटुता है, तो उसे दूर कर दीजिए। यदि कोई गलतफहमी है, तो उसे समाप्त कर दीजिए। हमारे घर को प्रार्थना का घर बनाए। हमारे घर को आपकी महिमा का स्थान बनाए। पिता परमेश्वर, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो इस समय बीमार हैं, जो अस्पतालों में हैं, उनके ऊपर अपनी चंगाई का हाथ रखिए। जो दर्द में हैं, उन्हें राहत दीजिए। जो गंभीर बीमारी से लड़ रहे हैं, उन्हें नई शक्ति दीजिए। जो मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं, उनके मन को शांति दीजिए। जो निराशा में हैं, उन्हें आशा दीजिए। जो अकेले हैं, उन्हें अपनी उपस्थिति का अनुभव कराए। हे प्रभु यीशु, इस रात हम अपने आर्थिक जीवन को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। यदि हमारे जीवन में आर्थिक कठिनाइयां हैं, तो हमारे लिए मार्ग खोलिए। हमारे कार्यों को आशीषित कीजिए। हमारे हाथों के परिश्रम को सफल कीजिए। जहां कमी है, वहां भरपूरता दीजिए। जहां कर्ज का बोझ है, वहां मुक्ति प्रदान कीजिए। हमें बुद्धिमानी से चलना सिखाए, ताकि हम आपकी दी हुई आशीषों का सही उपयोग कर सकें। हे स्वर्गीय पिता, हम अपने भविष्य को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमें नहीं पता कि आने वाला दिन क्या लेकर आएगा, लेकिन हमें यह विश्वास है कि आप हमारे आगे आगे चलते हैं। आप हमारे लिए रास्ते तैयार करते हैं। आप हमारे लिए बंद दरवाजों को खोल सकते हैं। आप असंभव को संभव बना सकते हैं। इसलिए हम अपने भविष्य की चिंता आपको सौंपते हैं और आपके वचनों पर भरोसा करते हैं। प्रभु, जब हम इस रात विश्राम करें, तब आपके स्वर्गदूत हमारे चारों ओर पहरा दें। हमारे घर की रक्षा करें, हमारे परिवार की रक्षा करें, हमारी नींद की रक्षा करें।
कोई बुरा सपना, कोई भय, कोई नकारात्मक शक्ति हमारे निकट न आए। आपका पवित्र लहू हमारे चारों ओर सुरक्षा की दीवार बन जाए। आपका प्रकाश अंधकार को दूर कर दे। आपकी उपस्थिति हर भय को समाप्त कर दे। हे प्रभु, हमें क्षमा करना भी सिखाए। यदि किसी ने हमारे साथ बुरा किया है, यदि किसी ने हमें दुख पहुंचाया है, यदि किसी ने हमारे साथ अन्याय किया है, तो हमें उन्हें क्षमा करने की सामर्थ्य दीजिए। हमारे हृदय से करवाहट, घृणा और बदले की भावना को निकाल दीजिए। हमें प्रेम से भर दीजिए। हमें दयालु बनाए। हमें आपके जैसा बनने में सहायता कीजिए। पिता परमेश्वर, हम आपके वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका वचन हमारे जीवन को दिशा देता है। आपका वचन हमें शक्ति देता है। आपका वचन हमें आशा देता है। हमारी सहायता कीजिए कि हम प्रतिदिन आपके वचन को पढ़ें, समझें और उसके अनुसार जीवन जिएं। हम अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में आपके चरणों में आते हैं और अपने हृदय की गहराइयों से आपकी आराधना करते हैं। हे प्रभु, आप ही हमारे जीवन के स्रोत हैं। आप ही हमारी शांति है, आप ही हमारी आशा है और आप ही हमारी समृद्धि के दाता हैं। आपके बिना हमारा जीवन अधूरा है, परंतु आपकी उपस्थिति में हमें संपूर्णता, आनंद और सुरक्षा प्राप्त होती है। पिता परमेश्वर, सबसे पहले हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें जीवन दिया, हमें संभाला, हमारी रक्षा की और हमें हर दिन अपनी दया का अनुभव कराया। आपकी करुणा हर सुबह नई होती है और आपका प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। आपने हमारे लिए जो कुछ किया है उसके लिए हम आपका गुणगान करते हैं। आपने हमारी सांसों को सुरक्षित रखा, हमारे परिवार को संभाला, हमारी आवश्यकताओं को पूरा किया और हर परिस्थिति में हमारे साथ बने रहे। हे प्रभु, आज हम विशेष रूप से अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं। हम जानते हैं कि सच्चा सुख केवल आपकी उपस्थिति में मिलता है। संसार की वस्तुएं कुछ समय के लिए खुशी दे सकती हैं, लेकिन स्थायी आनंद केवल आपसे आता है। इसलिए प्रभु, हमारे हृदय को अपने आनंद से भर दीजिए। ऐसा आनंद दीजिए जिसे कोई परिस्थिति, कोई समस्या और कोई कठिनाई हमसे छीन न सके। हे प्रेमी पिता, यदि हमारे मन में किसी प्रकार का दुख, निराशा, चिंता या भय है तो उसे अपने प्रेम से दूर कर दीजिए। हमारे हृदय में स्वर्गीय आनंद भर दीजिए। हमें हर परिस्थिति में धन्यवाद करना सिखाए। हमें यह विश्वास दीजिए कि चाहे हालात जैसे भी हों, आप हमारे लिए कार्य कर रहे हैं और आपकी योजनाएं हमारे लिए भलाई की हैं। प्रभु यीशु, हम आपके सामने अपने मन की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। इस संसार में अनेक चिंताएं हैं, अनेक संघर्ष हैं और अनेक ऐसी बातें हैं जो हमारे मन को अशांत कर देती हैं, लेकिन आपका वचन कहता है कि आपकी शांति सारी समझ से परे। इसलिए आज हम उस दिव्य शांति को अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं। हमारे मन को शांत कीजिए, हमारे विचारों को स्थिर कीजिए, हमारे हृदय को भय और तनाव से मुक्त कीजिए। जहां चिंता है वहां शांति दीजिए, जहां बेचैनी वहां विश्राम दीजिए, जहां उलझन है वहां स्पष्टता दीजिए, जहां डर है वहां विश्वास दीजिए। हमारी आत्मा को आपकी उपस्थिति में विश्राम करने दीजिए। हमें यह अनुभव कराए कि आप हमारे साथ हैं और हमें किसी बात से डरने की आवश्यकता नहीं है। हम अपने परिवार के लिए भी सुख, शांति और समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। हमारे घर को अपने प्रेम से भर दीजिए। हमारे घर में एकता बनी रहे। परिवार के सदस्यों के बीच समझ, सम्मान और प्रेम बढ़ता रहे। यदि कहीं कोई तनाव, विवाद या गलतफहमी है तो उसे दूर कर दीजिए। हमारे घर को शांति का घर बनाएं, जहां आपकी उपस्थिति का अनुभव हो। प्रभु, हमारे माता पिता को स्वास्थ्य और दीर्घायु दीजिए। हमारे बच्चों को बुद्धि, सुरक्षा और सफलता प्रदान कीजिए। हमारे जीवन साथी को आनंद और सामर्थ्य दीजिए। हमारे पूरे परिवार को अपने संरक्षण में रखिए। हमारा घर आपकी आशीषों का स्थान बने और आपकी महिमा का गवाह बने। हे परमेश्वर, हम अपने आर्थिक जीवन को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। आप हमारी हर आवश्यकता को जानते हैं। यदि हमारे जीवन में आर्थिक संघर्ष है तो हमारे लिए नए अवसरों के द्वार खोलिए। हमारे हाथों के कार्य को आशीषित कीजिए। हमारे व्यवसाय, नौकरी, खेती, अध्ययन और परिश्रम पर अपनी कृपा बरसाइए। हमें परिश्रमी, बुद्धिमान और विश्वास योग्य बनाइए। प्रभु, जहां कमी है वहां भरपूरता दीजिए। जहां रुकावट है वहां मार्ग खोलिए। जहां कर्ज का बोझ है वहां राहत दीजिए। हमें आर्थिक स्वतंत्रता और स्थिरता प्रदान कीजिए, लेकिन साथ ही हमें विनम्र बनाए रखिए ताकि हम अपनी आशीषों का उपयोग आपकी महिमा के लिए कर सकें और जरूरतमंदों की सहायता कर सकें। हे पिता परमेश्वर, हम केवल धन की नहीं बल्कि संपूर्ण समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। हमारा स्वास्थ्य समृद्ध हो, हमारा परिवार समृद्ध हो,
हमारा आत्मिक जीवन समृद्ध हो, हमारे संबंध समृद्ध हो, हमारे विचार समृद्ध हो, हमारे सपने और उद्देश्य आपकी इच्छा के अनुसार फलवंत हो। प्रभु, हमें ऐसा जीवन दीजिए जिसमें हम दूसरों के लिए आशीष बन सकें। हमें केवल पाने वाला नहीं बल्कि बांटने वाला बनाए। हमें ऐसा हृदय दीजिए जो दयालु हो, प्रेम से भरा हो और दूसरों की सहायता करने के लिए तैयार रहे। हे यीशु, यदि हमारे जीवन में कोई बाधा है जो हमें आपकी आशीषों को प्राप्त करने से रोक रही है, तो उसे दूर कर दीजिए। हर नकारात्मक सोच को दूर कीजिए, हर निराशा को समाप्त कीजिए, हर भय की जंजीर को तोड़ दीजिए। हमारे जीवन में नई आशा, नया विश्वास और नई शुरुआत दीजिए। पिता परमेश्वर, हम अपने कार्यस्थल के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे सहकर्मियों, अधिकारियों और सहयोगियों के साथ अच्छे संबंध बने रहें। हमें सम्मान प्राप्त हो और हम भी दूसरों का सम्मान करें। हमारे प्रयास सफल हो और हमारे कार्यों में उत्कृष्टता दिखाई दे। हमें ऐसी बुद्धि दीजिए कि हम सही निर्णय ले सकें और आपकी इच्छा के अनुसार चल सकें। हे प्रभु, हमारे स्वास्थ्य को आशीषित कीजिए, हमारे शरीर को सामर्थ्य दीजिए। यदि कोई बीमारी या कमजोरी है तो अपनी चंगाई का हाथ बढ़ाए। हमारे मन को स्वस्थ रखिए, हमारी आत्मा को मजबूत रखिए। हमें स्वस्थ आदतें अपनाने और आपके दिए हुए शरीर की देखभाल करने की समझ दीजिए। हे दयालु पिता, हम अपने भविष्य को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम नहीं जानते कि आने वाला कल क्या लेकर आएगा, लेकिन हम जानते हैं कि आप हमारे भविष्य को जानते हैं। इसलिए हम चिंता नहीं करेंगे, हम विश्वास करेंगे, हम डरेंगे नहीं। हम आपके मार्गदर्शन में आगे बढ़ेंगे क्योंकि आप हमारे चरवाहे हैं और हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। प्रभु, हमें संतोष का आशीष दीजिए। हमें सिखाइए कि हम हर परिस्थिति में आपका धन्यवाद करें। जब आशीषें आए तब भी आपका धन्यवाद करें और जब परीक्षाएं आए तब भी आपका धन्यवाद करें। हमें ऐसा विश्वास दीजिए जो परिस्थितियों पर नहीं बल्कि आप पर आधारित हो। हे परमेश्वर, हम अपने नगर, अपने राज्य और अपने देश के लिए भी प्रार्थना करते हैं। हमारे देश में शांति बनी रहे, लोगों के जीवन में समृद्धि आए, बेरोजगारों को काम मिले, गरीबों की आवश्यकताएं पूरी हों, बीमारों को चंगाई मिले, निराश लोगों को आशा मिले। हमारे देश में प्रेम, एकता और न्याय स्थापित हो। पिता परमेश्वर, हम आज अपने जीवन के हर क्षेत्र को आपके चरणों में रखते हैं। हमारे सपनों को, हमारी योजनाओं को, हमारी इच्छाओं को और हमारी आवश्यकताओं को आपके हाथों में सौंपते हैं। जो कुछ हमारे लिए अच्छा है उसे हमें प्रदान कीजिए, जो हमारे लिए उचित नहीं है उससे हमें दूर रखिए। हमें आपकी इच्छा में चलना सिखाए। हे प्रभु यीशु, आज हम घोषणा करते हैं कि हमारा जीवन आपके हाथों में सुरक्षित है। आपकी शांति हमारे हृदयों की रक्षा कर रही है। आपका आनंद, कृपा हमारी पर्याप्तता है। आपकी आशीष हमारे जीवन में बह रही है। आपका प्रेम हमें घेर रहा है और आपकी उपस्थिति हमें हर दिन मार्ग दिखा रही है। अब हम धन्यवाद के साथ आपके सामने झुकते हैं और विश्वास करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना सुन ली है। हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे जीवन में सुख बढ़ाएंगे, शांति स्थापित करेंगे और अपनी इच्छा के अनुसार समृद्धि प्रदान करेंगे। हम आपकी महिमा करेंगे, आपका धन्यवाद करेंगे और जीवन भर आपके नाम की स्तुति करेंगे। हम ये संपूर्ण प्रार्थना विश्वास, प्रेम और धन्यवाद के साथ अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन।